प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि विदेशों में बने उत्पादों की जगह अपने देश की कारीगरों का इस्तेमाल करें। उन्होंने जो हाथ से अपना हुनर दिखाया है उसका इस्तेमाल करें। सीएम योगी ने कहा कि भारत के कारीगर और हस्तशिल्प अपनी मेहनत और कला से बेहतरीन उत्पाद तैयार करते हैं। ऐसे उत्पादों को अपनाना केवल खरीदारी नहीं बल्कि देश की मेहनत का भी एक सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने से स्थानीय कारोबारों को रोजगार और आत्मनिर्भरता मिलती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हस्तकला और हस्तशिल्प उद्योगों से लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका पूरी तरह से यहाँ पे भारतीय हस्तशिल्प पर निर्भर करती है। इसलिए इन उद्योगों को मजबूत करना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। जी हाँ, आपको बताएं कि साफ तौर से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं वहां उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पों और कारीगरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को उपहार के रूपों में भेंट करते हैं। उन्होंने इसे प्रदेश के कारीगरों और उनकी कला का सम्मान बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश के कारीगरों के बनाए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है तो इससे पूरे देश का सम्मान बढ़ता है। साथ ही स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और बाजार भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पहचान दिखाता हुआ नजर आता है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश की पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जीवन भर अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझने और हमेशा बचकानी सोच रखते हैं। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि पहले के समय में प्रदेश में दंगे होते थे और कई महीनों तक पूरी तरह कर्फ्यू की स्थिति बनी रहती थी उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार का प्रयास ये है कि प्रदेश में सुरक्षा, विकास और रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था से ही उद्योग और व्यवहार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास बनने वाले स्थानीय उत्पादों को खरीदें और उन्हें बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा प्रयास भी लाखों कारीगरों और श्रमिकों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ और कहा है। उन कलाकारों के लिए किस तरह से कहा है कि आप जो हाथ से अपनी कला दिखाते हैं उनका प्रयोग किए। चलिए आपको सुनाते हैं कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हम कहीं जाते हैं विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करवाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट करते हैं। कोई भदोई की कालीन का नमूना लेके आता है, कोई फिरोजाबाद की मूर्ति को लेकर के आता है, कोई पीतल से बने हुए उत्पाद को मुरादाबाद से लेके आता है, कोई हार्डवेयर से जुड़े हुए उत्पाद को लेके आता है, कोई स्पोर्ट्स आइटम युवा के लिए लेके आता है। सब अब यूपी के अंदर बन रहे हैं स्पोर्ट्स का आइटम। मेरठ उसका केंद्र बिंदु बना है। इससे पहले ये दम तोड़ रहा था। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परेशान करता था क्योंकि उनकी भट्टियां कोयले से जलती थी, केरोसिन से जलती थी। आज हमने पीएनजी पहुंचा दी। आज बिजली के कनेक्शन उनको उपलब्ध करवाए गए हैं। पर्याप्त पावर है, पर्याप्त पीएनजी है। अब उनके बाद टेक्नोलॉजी है, मार्केट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं और सरकार इसको लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें और इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए।
इसी प्रकार से हॉस्पिटल में या गेस्ट हाउसेज में जो हम बेड शीट उपलब्ध कराते हैं, खरीदते हैं, अगर हथकरघा से बनी हुई उत्पाद हों और उत्तर प्रदेश के कारीगरों से बने हुए उत्पाद हों, तो मुझे लगता है सोने में सुहागा हो जाएगा। इनकी इनकम भी बढ़ जाएगी, साथ साथ वहां पर उत्तर प्रदेश के हथकरघा से जुड़े हुए पावर लूम से बने हुए उत्पाद हैं, जो टॉवल का हम इस्तेमाल करते हैं, तौलिया इस्तेमाल करते हैं, या जो कालीन इस्तेमाल की जाती है, यह भी यहाँ के कारीगरों के हाथों से बनी हुई होगी। तो इनकी इनकम भी बढ़ेगी, उसकी ब्रांडिंग का एक अवसर भी होगा, और साथ साथ हर नागरिक उस पर गौरव की अनुभूति भी करेगा। वे दिन रात कार्य करते हैं तो वह केवल दिया की लाइट में नहीं, चिमनी में नहीं, केरोसिन के धुएं में नहीं, बल्कि एक जलता हुआ एलईडी का बल्ब उसकी आंख की रोशनी को और गति दे सके, क्योंकि गति केवल उसकी रोशनी को नहीं बल्कि उसके हथकरघे के माध्यम से बनने वाले उत्पाद में अपनी विरासत को सम्मान देने का एक माध्यम बनता है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी हुई, डूबी हुई उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी, और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बुरे हाल थे। न शिक्षक था, न भवन था, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न पेयजल की व्यवस्था थी। कुल मिलाकर सीएम योगी का संदेश स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और देश के कलाकारों को पूरी तरह से देखिए सम्मान देने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि भारत की कला, संस्कृति और मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना बहुत ज्यादा जरूरी है।